अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मितिहा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन to get notified for my further video. Let's get start the video. आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस तंदूरी चिकन लॉलीपॉप्स। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल के। और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन। जो विंग्स के साथ जो पीस होता है वो लॉलीपॉप्स के लिए यूज़ होता है। ये देखें, विंग्स के साथ इस तरह ये पीस जुड़ा होता है। इसकी बोन के सेंटर से आप कट करेंगे तो आपको विंग अलहदा मिल जाएगा और ये लॉलीपॉप वाला चिकन सेपरेट हो जाएगा। इसकी कटिंग का जो तरीका है वो आप देख लें काइंडली गौर से ज़रा। ये देखें, इस तरह से इसको नाइफ़ से कट किया और उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने अंदर इसके नाइफ़ इंसर्ट करके इस तरह से इस चिकन को कट कर लेना है, उस बोन से, उस हड्डी से अलग कर लेना है। देन आपने क्या करना है कि नाइफ़ को आपने फिर रखना है उल्टा और इसके बाद इसको इस स्टाइल में करके, ताकि वो सारा जो चिकन है वो बैक साइड से होके वो सारा फ्रंट एरिया में आ जाए और वो एक प्रॉपर एक लॉलीपॉप वाली शेप बन जाएगी। इस तरीके से देखें सारा चिकन आगे तक ले आए। ये देखिए इस तरह से आराम आराम से करना है, ये ना हो कि सारा चिकन निकल जाए। इस तरीके से आप ये देखें लॉलीपॉप रेडी कर लें। एक और भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से बहुत इजी होता है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के करना पड़ता है, लेकिन करना बहुत ईजी है और बनता भी बहुत मज़े का है। ये देखें इस तरह से पहले इसको छुरी को इसके अंदर इंसर्ट करके और इस तरह से इसको कट कर लेना है चिकन को। इस तरह से ये चिकन कट कर लिया और अब इसको इस तरह से कर और ये सारा फ्रंट एरिया तक इसे ले जाना है। ये देखें, एक दफ़ा इसे पहले वॉश कर लिया था मैंने, लेकिन इस बोन के साथ जो क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड होता है तो इसीलिए एक दफ़ा ये विंग्स जब सारे और ये लॉलीपॉप वाला चिकन जो रेडी हो जाएगा, इसको इस तरह से करने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा वॉश करूँ। ये देखें ये सारा इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा और नाइफ़ से आप इस तरह करते रहें और जैसे ये सारा एक लॉलीपॉप की शेप आ जाएगी, इसको मैं दोबारा एक दफ़ा वॉश कर लूँगी। वॉश करके स्ट्रेनर में रख लूँगी इस सब चिकन को दोबारा से। और इसके बाद जब ये स्ट्रेन हो जाएगा, इसके बाद मैंने ये हैमर लिया, हैमर की वो दूसरी साइड लेकर और इसको मैंने जस्ट चिकन पर मैं इसको लाइट, बहुत लाइट हाथों से मैं इसे हैम कर रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना और ये ना हो कि इसकी हड्डी जो है, जो इसकी बोन है वो टूट जाए। तो आपने बहुत हल्के हाथों से जस्ट आपने उस चिकन को ही आपने इस तरह करना है। उससे क्या होगा कि चिकन जो है वो मज़ीद थोड़ा सा फैल जाता है, खुल जाता है चिकन और लॉलीपॉप की शेप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट वही शेप आती है जिस तरीके पे रेस्टोरेंट में आप खाते हैं। ये देखें सेम ऐसी ही शेप होती है लॉलीपॉप चिकन की। और मैरिनेशन के लिए ये मैंने ले ली थी हाफ़ कप दही। बाउल में हाफ़ कप दही ऐड कर दें और इसके बाद मिक्स्ड हर्ब मैं ले रही हूँ और मिक्स्ड हर्ब जो है वो मैं डालूँगी अप्रॉक्सीमेटली 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि बहुत शार्प इसका टेस्ट होता है। 1/4 टीस्पून इनफ है इसके लिए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मस्टर्ड पाउडर और मस्टर्ड पाउडर भी मैं 1/4 टीस्पून ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और मस्टर्ड पाउडर के बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल लूँगी, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और नमक ऐड कर लेने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। अब काली मिर्च ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी सोया सॉस और जो सोया सॉस है वो इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टीस्पून। नमक इसलिए मैंने कम रखा था क्योंकि सोया सॉस भी बहुत सॉल्टी होता है, तो इसीलिए नमक आपने ध्यान में रख कर इसमें डालना है। इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद इसको मैं अच्छा सा कर लूँगी मिक्स। और मिक्स कर लेने के बाद रेड फूड कलर लेकर मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। मुझे अभी कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, मैंने कलर थोड़ा और ऐड करके और इसका कलर ये देखें इस स्टाइल में जब ये कलर हो जाएगा ऐसे आप चेक कर लें। और चेक करने के बाद आप इसमें अंडा डालें। अंडे से पहले आप चेक कर लें, अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है, नमक मिर्च, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एक अंडा डाल लिया और साथ ही इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर के।
कॉर्नफ्लावर मैं इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे मैं कर लूँगी मिक्स। और इसके बाद मैं फिर इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का, वो इसमें ऐड कर दें। और इसको मैं अच्छे से अब कर लूँगी एक दफ़ा मिक्स, ताकि कॉर्नफ्लावर भी मिक्स हो जाए, अंडा भी और सारे स्पाइसेस भी, सब इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी उस चिकन को, जो लॉलीपॉप चिकन है उस चिकन को ऐड कर दिया। साथ ही जो विंग्स थे, मैंने उस विंग्स को भी मैंने इसके साथ ही मैरिनेट कर लिया था। इसको मैरिनेट करके अभी मैं रख दूँगी। तकरीबन मैंने इसे 2 से 2.5 घंटे तक मैंने इसे मैरिनेट किया था। इसे मैरिनेशन पर रख दें, चाहे आप 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। जितना आप रखेंगे उतना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसके बाद ये मेरे पास है चावल का आटा। और अब जब चिकन मैरिनेट हो गया था, उसमें से देखें इस तरह से चिकन लॉलीपॉप उठाया और उसको इस स्टाइल में रखना है, हैंगिंग स्टाइल में। देखें बोन ऊपर है और सारा चिकन नीचे है, और इस तरह से डालना है। और इसको साथ साथ आपने प्रेस करते रहना है, नीचे साइड पर ही आपने प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि लॉलीपॉप की एक प्रॉपर शेप आ जाएगी आपके पास। इस तरह से प्रेस करें और साथ साथ इसके ऊपर चावल का आटा डाल के और इस तरीके से आप हाथों से घुमाते जाएं, इस तरीके से करते जाएं, ये देखें। और इसी तरह से फिर बाकी सारे भी आप लॉलीपॉप तैयार कर लें। ये देखें ये अब रेडी हो गया है बिल्कुल, ये इस तरह से। और इस तरह से बाकी सारे भी मैं रेडी कर लूँगी। और सेम यही चीज़ ये देखें, ये मेरे पास जो विंग्स थे उसको भी मैंने इसी तरह से चावल का आटा, जब पहले लॉलीपॉप सारे तैयार हो गए, देन मैंने एंड पे ये सारे विंग्स को मैंने इसी तरह चावल के आटे में डाल के मिक्स कर लिया था और इसको सेपरेट कर लिया था, उसको सेपरेट मैंने कर लिया था। ये देखें ये सारे लॉलीपॉप्स बन चुके थे। अब जब ये सारे लॉलीपॉप बन के, अब इसकी बारी है फ्राई करने की। और फ्राई करते हुए आपने क्या करना है, चाहे आप डीप कोई कढ़ाई लें या जो भी आप यूज़ करें, इस तरीके से उसको डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच से इस तरह से घी, ऑयल जो भी यूज़ करें वो उसके ऊपर डाल दें। उससे क्या होगा, थोड़ा सा वो होल्ड कर लेगा, अपनी जगह ले लेगा। जो चावल का आटा है वो अच्छा सा उतरेगा नहीं, इस पर से स्टिक हो जाएगा। और फिर जैसे नॉर्मल फ्राई करते हैं वैसे आप बाकी इसे फ्राई कर लें, जब इसने अपनी जगह पकड़ लेनी है सही। और अच्छा सा जब ये क्रिस्पी सा फ्राई हो जाएगा, देन इसको सर्व मैंने कर दिया था। जो मांडा पट्टी होती है उसको मैंने बहुत बारीक कट करके वो बेस में बिछा दी और एल्युमिनियम फॉइल से इसको ऊपर से फ्लावर सा बना दिया। और इसकी इस तरह से डेकोरेशन करके बहुत टेम्पटिंग सा, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बना था। तो दुआ में मुझे लाजमी याद रखें। Thanks for watching. Keep smiling. Stay blessed. Allah Hafiz. Bye bye.